हमारे बीच डॉक्टर रमेश आर्या जी हैं जो हिसार में वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर हैं। आइएगा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया है। एक जानदार और शानदार प्रोग्राम इसको मैं कहता हूँ। इसके जो आयोजक हैं जैन साहब हैं और जो प्राचार्य महोदय हैं आर के पांडे जी, तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। एक अनूठा और अनोखा कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर याद किया, मुझे बुलाया। आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण अंचल में, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, वो पहले से ही विद्यमान है। सिर्फ आवश्यकता है तो उन्हें संवारने की आवश्यकता है, उन्हें संभालने की आवश्यकता है, उभारने की आवश्यकता है, उन्हें निखारने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है बखूबी अपने उद्देश्य में सफल होगा। आपके इरादों को और अधिक मजबूती मिलेगी, आपका आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। कहा भी गया है कि खाली पंखों से कुछ नहीं होता, खाली पंखों से कुछ नहीं होता, जान इरादों में होती है। तो इरादे आपके मजबूत हों, आपके नेक इरादे हों, तो जीवन में सफलता पाई जा सकती है। तो दृढ़ निश्चय वो आपको शक्ति प्रदान करता है। तो दृढ़ निश्चय के साथ आप चलेंगे जीवन में तो वास्तव में सफलता आपको मिलेगी। कहा भी गया है कि चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं और रोको तो फासला ही फासला है। जो भारत में बेटियां हैं उनको आगे चलने के लिए बहुत अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग देखते हैं कि प्राचीन समय में और आज में रात दिन का फर्क है। पहले जो भेदभाव होता था, लड़के और लड़की में भेदभाव होता था। 1980 की बात मुझे याद है। मुझे 25 पैसे जेब खर्च के लिए मिलते थे और मेरी सिस्टर को मिलते थे 10 पैसे। तो ये सिखाया गया। देखो पुराने टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, जो मुझे सिखाया गया वही सीखूंगा मैं, नेचुरल है। तो भेदभाव जो पहले होता था वो आज नहीं होता है। पहले तो खर्च की बात मैं कहता हूँ, लड़कियों की एजुकेशन में बिल्कुल खर्च नहीं होता। मेरी मदर हैं जिससे पढ़ते थे 2 पैसे का कायदा आता था, 2 पैसे का कायदा। और पड़ोस में एक लड़की थी तो उसको 2 पैसे का कायदा नहीं मिला। तो ये खर्च की बात है। आज आप देखते हैं आपके एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं। फिर आप देखिए संख्या की बात। जब हम पढ़ते थे, जैसे बीकॉम 1 में मैं था, तो 37 स्टूडेंट्स हम थे, 35 हम बॉयज थे और 2 लड़कियां हमारे साथ पढ़ती थी। एक का रेगुलर एडमिशन था और एक का जो है कैजुअल एडमिशन था। लेकिन आज आप देखते हैं हमारे अपने महाविद्यालय में 8 पीजी वहां पर है, तो 42 से 48 लड़कियों के एडमिशन होते हैं और 2 से 8 लड़कों के एडमिशन। क्योंकि 50 की क्लास है तो उसमें ये स्थिति है। तो अपने लिए तालियां बजा सकते हो। जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले हमने अपना उद्देश्य आप निश्चित कर लो। उद्देश्य निश्चित करने में टाइम लगता है ना। अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने जो है पेरेंट्स से कंसल्ट करो, अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट करो और जो भी एक्सपर्ट हैं आपके आसपास उनसे आप कंसल्ट करके 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में अपने उद्देश्य के ऊपर आप टाइम लगाओ। ये कोई एक दिन में और तो है आधे घंटे में फाइनल होने वाली आइटम नहीं है। उसमें आपने अपना कैलिबर भी देखना पड़ेगा। अपने अंदर जो कुछ है, जो आवाज आ रही है अंदर से, अंदर की आवाज देखनी पड़ेगी आपको। आपके अंदर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है उद्देश्य अपना देख पाएंगे। तो जैसे उद्देश्य आपका क्लियर हो जाता है तो फिर जो है आपका काम आसान हो जाता है। तो 90% काम समझो आपका हो गया। क्योंकि उद्देश्य जो गोल्स हैं, गोल्स की क्लैरिटी वो आपको एनर्जी देती है वो आप। तो जिस प्रकार सर ने बताया कि सिलेबस पहले निकालो, जो भी करना उसका सिलेबस निकालो, तो क्लियर हो गया माइंड में कि ये करना होगा।
है ना। योगेश्वर यादव जी एक दिन मेरे को बता रहे थे सिलेबस की बात ऐसे कि सिलेबस निकाला मैंने सबसे पहले, सिलेबस निकाल के पूरा सिलेबस कवर किया, पूरा सिलेबस जैसे टॉपिक कवर होता गया मैं उसको अंडरलाइन करता चला गया, पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया सारा, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार कवर करना शुरू किया, ब्लू पेन से अंडरलाइन करना शुरू कर दिया, कवर हो गया। फिर रेड पेन से, फिर ग्रीन पेन से, पिंक पेन से, तो इस तरह से वो 8 बार इन्होंने कवर किया और पूरा इंडिया यूपीएससी को टॉप किया इन्होंने 2017 में। योगेश्वर यादव जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स इनके पास हैं, तो अवार्ड शिरोमणि मैं इनको कहता हूँ, तो बहुत ही बड़ी बात है। आपके महाविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाया, आज मुझे पता लगा। तो देखिए कि आपके फेवर में, माहौल आपके फेवर में, क्योंकि सिफारिश का जमाना चला गया, आज जो माहौल है वो आपके फेवर में है। नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है, परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट होती है, एफिशिएंसी की रिस्पेक्ट होती है, परफेक्शन की रिस्पेक्ट होती है। एक उच्च कोटि की शिक्षा आपको ग्रहण करनी है, तो उसी के माध्यम से आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि वह राही क्या जो थक कर बैठ जाए, और वह मंजिल क्या जो आसानी से मिल जाए। उद्देश्य निश्चित करके आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने, है ना। इतने टाइम में मैंने ये करना, 1 महीने में ये करना है, 1 हफ्ते में ये करना है, तो ये सारी चीजें आपने जो है निश्चित कर लेना होता है कि मैंने किस प्रकार से जो है काम करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर आपके जीवन में खुशियों की बहार लौट आएगी और तालियां आपके लिए बजनी शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। एक मैं खास बात आपको बता देता हूँ, सीक्रेट ऑफ लाइफ। सीक्रेट ऑफ लाइफ एक बुक का नाम। उस बुक में लिखा है कि आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जो भी आपने निश्चित कर लिया है वो आपको मिलेगा। जैसे सर कह रहे थे कि जो भी उद्देश्य निश्चित किया उसके बारे में आपने 100% सोचना है, 100% आपने मेहनत करनी है, 100% वैसा व्यवहार करना है। जैसे आपने गाड़ी लेना चाहते हो आप, तो गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी? वो जो पार्किंग है, जो पार्किंग में कोई फालतू सामान आप हटा दीजिए, समझते हो, क्योंकि वहां तो गाड़ी आके खड़ी होगी। तो गाड़ी के लिए आप 2 रुपए बचाना शुरू करें, मेहनत शुरू करें, शोरूम्स में विजिट करें, बैंक में जाएं, है ना। तो वैसा व्यवहार करना है, वैसी मेहनत करनी, तो गाड़ी आपको मिलेगी। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति के पास देने के लिए असीमित है कि आप सभी सुंदर हैं, आपके सपने हैं, ये नेचुरल है। और प्रकृति के पास देने के लिए असीमित है, ये भी नेचुरल है। आपने ये नहीं सोचना कि इतना कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको, बस आपने सोचना है और वैसा आपने काम करना है, तो उससे बात आपकी बढ़ जाती है। एक स्टेटमेंट आप अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें। जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट एक बना रखी है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं और या तो सीखता हूं। इस तरह की स्टेटमेंट आपको है, आप कोई भी आप अपनी बना सकते हैं। कोई भी एक महापुरुष, उसको आप जीवन में अपने में शामिल कर लीजिए। जैसे वो महापुरुष, जैसे अपने जैन समाज में बहुत ज्यादा महापुरुष हुए हैं, आप देखते हैं, है ना। उनमें से कोई भी हो सकता है, स्वयं विवेकानंद जी हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, जो भी। एक बुक आप उसके रखिए, तो उसमें क्या है, 5 मिनट 7 मिनट आप उस पर जरूर लगाइए, ठीक है ना। एक पूरा व्यक्तित्व के बारे में जानने को आपको मिल जाता है, और उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, कॉन्टिन्यूटी। जैसे भी मोटिवेशन की बात चल रही थी कि कॉन्टिन्यूटी में मोटिवेशन चाहिए आपको, तो उसी तरीके से आपने काम करना होता है। एक इसी प्रकार से आप अपना एक टीचर, आपकी नॉलेज में कोई भी टीचर, जैसे योगेश्वर यादव जी हैं, ठीक है, उनके संपर्क में रहें आप। 5-10 दिन में, 5-15 दिन में आप 2 मिनट 4 मिनट उनसे आप संपर्क करिए, है ना। उनसे आप जो है बातचीत करिए, उनसे आप मोटिवेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, वो बड़ा जरूरी है। आपके आसपास भी कोई बड़े पुरुष हो सकते हैं, उनके संपर्क में आप रह सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं। तो जैसे अंकल जी बैठे हैं, अभय यादव जी, बहुत ही बढ़िया इन्होंने कार्य किया जीवन में,
और जो इन्होंने समाज को दिया, समाज ने, प्रकृति ने इनको वापस लौटा दिया। इनको, इनके दोनों बेटे इतने लायक हैं कि जिनको जो है शब्दों में यहाँ पर बखान नहीं किया। तो देखिए 15 से 35 ये जो उम्र होती है, इसमें एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। इसमें एनर्जी का कोई अंदाजा नहीं कितनी एनर्जी आपके पास है। तो इस एनर्जी को आपने क्या करना है कि डायरेक्शन देना, एक डायरेक्शन देना। कोई भी ऐसा क्रम ना करें आप, जैसे सर बता रहे थे मोबाइल के बारे में, क्योंकि कर्म करना अपने हाथ में, लेकिन जो परिणाम है, उसके जो फीलिंग्स हैं वो अपने हाथ में नहीं है। मोबाइल उठाया, क्लिक किया, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में क्लिक कर दिया आपने। कोई एक अच्छी साइट आपने क्लिक की, है ना, तो क्या है, अच्छा लिटरेचर वहां पर खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वाले आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, आपकी उंगली कहाँ कहाँ चलती सारी नोट करते हो। एक बार कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे, वैसी वैसी वेबसाइट खुलती चली जाएगी आपको, है ना। पूरी नजर आपके ऊपर रहती है, आपका कैमरा ऑन रहता है, लोकेशन ऑन रहती है। कोई भी ऐप यूज करते हैं तो टोटल इंफॉर्मेशन आपको उनके पास जा रही है, ठीक है। तो एक्शन एंड फीलिंग के बारे में हमेशा बताता हूं मैं। एक अच्छी वेबसाइट, इंडिया टुडे की वेबसाइट क्लिक की तो आप एक अच्छी फीलिंग आएगी। कोई आलतू फालतू साइट को क्लिक किया तो आलतू फालतू फीलिंग आएगी, समझते हो बात। तो एक्शन एंड फीलिंग, एक्शन क्लिक करना वो आपके हाथ में है ना, और जो फीलिंग्स आती है वो आपके हाथ में नहीं, परिणाम आपके हाथ में नहीं। तो छोटे छोटे कार्यों से ही आपका जो है कर्म बढ़ते हैं, और उन्हीं से आपकी आगे का जीवन, आपका करियर जो है वो बढ़ता है। तो देखिए, हम जो एक मोटिवेशन की बात कर रहे थे, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना, कंपटीशन करना हमने खुद से, ठीक है। पिछले महीने हमने कैसे तैयारी की, अब मैं आगे कैसे तैयारी करूं, कल मैंने क्या किया था, आज मैं कैसे करूं। तो कंपटीशन करना है अपने खुद से। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखें आप कि आई डू नॉट कम्पीट विद एनीवन, आई विल कम्पीट विद माई सेल्फ। और फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका टाइम। टाइम इज करेंसी। मैं हमेशा कहता हूं टाइम इज करेंसी। तो जैसे आपका प्लान्ड टाइम है, एक है आपका अनप्लान्ड टाइम। तो प्लान्ड टाइम मतलब कॉलेज में आना है, ट्यूशन पर जाना है, या कोई होमवर्क करना है, प्लान्ड टाइम आपका। अनप्लान्ड टाइम है, थोड़ा खेलना है, मॉर्निंग वॉक है ना, थोड़ा वो टीवी वगैरह देखना है, तो ये अनप्लान्ड टाइम। तो प्लान्ड टाइम अगर आपका 500 रुपए का नोट है, तो अनप्लान्ड टाइम आपका 1000 रुपए का नोट है। तो इस तरह से आपने खर्च करना उसको। तो टाइम का बड़ा इसमें ध्यान रखना आपने। एक मैं हर बच्चे को कहना चाहूंगा कि रीड एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स को रीड करें आप। छठी कक्षा से लेके 12वीं तक की जो बच्चियां ये तैयारी कर रही हैं आईएएस की, जैसे अभी बातचीत चल रही थी, तो एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। तो बिल्कुल एबीसी वो बता देती हैं, बिल्कुल शब्दार्थ के साथ साथ वो भावार्थ बताती है। एक पूरी टीम उनको तैयार करती है, एक एक शब्द उसमें सोच सोच के लिखा होता है। तो वो बुक्स जो है मुफ्त में आपको मिल जाती हैं, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, तो आसानी से आप उनको पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि नई बुक्स आप पढ़ें, ठीक है। नई बुक्स में और भी इम्प्रूवमेंट की गई है, और जो भी आप पढ़ें तो उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने पढ़ना। जैसे मैं कहता हूँ कि क्वेश्चंस को पहले आप पढ़ें, फिर उसका मैटर पढ़ें। हम क्वेश्चन पहले कभी नहीं पढ़ते, है ना। तो ये आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है, रट्टे नहीं लगाने हमने। नोट्स सब तैयार करें। जैसे ये गुड़िया आईएएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात कर रही है, तो पहले हम क्या करें, पहले रीडिंग में हम क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर पूरा चैप्टर पढ़ा, चाहे जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड रीडिंग में थोड़ा अंडरलाइन भी आप कर लें। थर्ड रीडिंग आप लेते हैं, कोई भी आपने लिखना है एक्स्ट्रा वहां लिख भी सकते हैं। और नोट्स आपने थर्ड रीडिंग के बाद आप नोट्स बनाएं। तो शॉर्ट में नोट्स बनाने होते हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई, 3 लड़ाई हुई, तो कब हुई, किसने किसको हराया, इतना सा लिख लो आप, इनके शॉर्ट नोट्स। तो लास्ट डे में बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। एक विशेष तौर से बात मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ क्या है, स्किल आपने सीखनी होगी।
बिना स्किल के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक कंपनी में इंटरव्यू देने में चला गया तो एक बीए बच्चा आया कि बोलो भैया आप अपनी स्किल के बारे में बताओ। तो जवाब दिया उसने कि सर मैं बीए पास हूं और मुझे नौकरी चाहिए। मैंने फिर बोला कि आप अपने हुनर के बारे में बताओ कि आपको काम क्या आता है, क्योंकि सर मैं बीए पास हूं और मुझे नौकरी चाहिए। भाई ऐसे नौकरी नहीं मिलती। आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, तो कोई सॉफ्टवेयर के बारे में, तो किसी प्रकार का कोई नॉलेज है तो बताइए आप। तो देखिए स्किल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्किल की वजह से प्रॉब्लम है। और एक बड़ा बेरोजगारी का फिगर आप देखते हैं, टोटल आप देखते हैं कि 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल इंडिया में, उनमें से 35 जो मिलियन है वो व्यक्ति क्या करें, काम की तलाश में हैं, और 17 मिलियन ऐसे हैं जिन्होंने तलाश छोड़ दी। अगर नौकरी मिल जाएगी तो ठीक है कर लेंगे, नहीं तो बैठे हताश निराश होकर बैठे। ठीक है, तो एक बड़ा फिगर जैसे मैंने आपको बताया, और मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि स्किल की कमी, अनस्किल्ड पर्सन, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अब स्किल में क्या क्या आता है देखिए, आप थोड़ी सी बातें बता रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, महत्वपूर्ण विचार कौशल। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये आपने डेवलप करनी होगी आपके अंदर। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब आप एक कंपनी में काम करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये स्किल आपके पास है तो आपकी नौकरी पक्की। ऐसे ही एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिसिस आप कितना बढ़िया करते हैं। ऐसे ही कोलैबोरेशन स्किल है, सहयोग देना, किस प्रकार से आप सहयोग दे सकते हैं, किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। ऐसे ही लीडरशिप स्किल है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो रीड इन टाइम स्लॉट्स। तो कंटिन्यूटी में मत पढ़िए आप, 40 मिनट का 50 मिनट का एक टाइम स्लॉट ले लीजिए, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट आप रेस्ट करिए। इनपुट आउटपुट सिस्टम है, अकाउंटिंग एंड काउंटिंग, जीवन में कुछ जितना गोल्ड डालेंगे उतना मीठा होगा, वो आपको पता है। तो काफी सारी चीजें इसमें मैंने आपको बतानी थी, इनपुट आउटपुट सिस्टम है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने अपना मंजिल तय कर लिया कि मैंने एमबीए करना, तो आप एक मंजिल का साथी, डेस्टिनेशन कंपेनियन अपना आप चुन लें, है ना, जिसने एमबीए करना हो। तो एक मैगजीन आप पढ़ते हैं, एक मैगजीन वो पढ़ते हैं, वो जो कुछ पढ़ेगा वो आपको बताएगा, जो आप पढ़ेंगे उनको बताएंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप हो जाता है। तो दो पढ़ें, आगे बढ़े, 2 heads are better than 1। ठीक है, ये आपने मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना होता है। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू हम लें। हाउ आर यू टेक्निक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया तो फिर वो टॉपिक आपने किसी दूसरे को बताना होता है कि हाउ आर यू, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कश्मीर से 370 धारा है वो हटा दी गई, ठीक है, अच्छा फील कर रहे हो, तो सारा आपने उसको बता देना होता है। तो हाउ आर यू टेक्निक है, कम्युनिकेशन स्किल उसमें आपकी डेवलप हो जाती है। कहा भी गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बांटे क्यों बढ़े, बिन बांटे घट जात। देखिए एक पर्यावरण का संदेश मैं आपको देता हूँ कि जो पौधा योगेश्वर यादव जी लेके आए हैं, तो इस तरह से पौधे हमने अपने घर पर लगाने हैं, जन्मदिन पर लगाने हैं, इंस्टीट्यूशन में भी लगाने हैं। तो बड़ा ध्यान रखना हमने एनवायरनमेंट का। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।